हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। हमारी आज की पहेलियाँ हैं। एक दिन मयंक अपनी मंगेतर मोनिका के साथ में बाहर घूमने के लिए जाता है। दोनों की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक किडनैपर उनकी ओर आता है और वो किडनैपर मयंक को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन मोनिका मयंक को बचाने लगती है, लेकिन मयंक को बचाते बचाते मोनिका के हाथों से उस किडनैपर का मर्डर हो जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि मोनिका ने इस आदमी को मार दिया है। तो पुलिस मोनिका को अपने साथ ले जाती है और फिर मोनिका को मर्डर के इल्ज़ाम में फांसी लगने वाली होती है। और जिस दिन मोनिका को फांसी लगने वाली होती है, उसके साथ साथ 3 और लड़कियों को भी फांसी होने वाली होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं 4 लोगों को फांसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इन चारों में से मोनिका कौन सी है? दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों में से मोनिका कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों लड़कियों में से मोनिका कौन सी है? दोस्तों, इन चारों में से मोनिका दूसरे नंबर वाली है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि पहले और चौथे नंबर वाली जो लड़की है उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जबकि तीसरे नंबर वाली लड़की ने अपने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। यानी कि ये तीनों लड़कियां शादीशुदा हैं, जबकि मोनिका की शादी तो मयंक के साथ में कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी। मोनिका शादीशुदा नहीं है और इन चारों लड़कियों में से केवल वो दूसरे नंबर वाली लड़की है जिसने ना तो मंगलसूत्र पहना हुआ है ना ही सिंदूर लगाया हुआ है। यानी कि ये ही लड़की मोनिका है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन निखिल एक पार्क में जाता है। वहाँ जाके निखिल को झाड़ियों के पास में एक कागज़ दिखाई देता है। तो निखिल उस कागज़ को उठाता है और उसे देखता है। निखिल को उस कागज़ में एक खजाने का नक्शा मिलता है। निखिल सोचता है कि काश ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और फिर निखिल कहता है कि मैं ये खजाना लेके रहूंगा ताकि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। निखिल उस खजाने के नक्शे को अपने बैग में रख देता है और वहां से चला जाता है। निखिल उस खजाने को ढूंढने लगता है। खजाना ढूंढते ढूंढते निखिल एक बहुत ही पुरानी सी गुफा के बाहर जाके पहुंचता है। निखिल को उस गुफा में एक खजाने का बक्सा दिखाई देता है। तो निखिल उस खजाने के बक्से को खोलने लगता है, लेकिन वो खजाने का बक्सा लॉक किया हुआ है। वो बिना चाबी के नहीं खुलेगा। तभी निखिल के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो निखिल से कहता है कि तुम ये खजाने का बक्सा यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। तो निखिल उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं ये बक्सा यहाँ से ले जाऊँगा। आप जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन ये बक्सा मुझे दे दो। तो वो मॉन्स्टर निखिल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हारे सामने 3 चाबियाँ हैं, कॉपर की चाबी, सिल्वर की चाबी और एक गोल्डन की चाबी। इन तीनों चाबियों में से एक वो चाबी है जिससे ये खजाने का बक्सा खुलेगा। तुम्हें इस खजाने के बक्से को खोलने का केवल एक ही मौका मिलेगा। अगर तुमने इस खजाने के बक्से को सही चाबी से खोला तो ये बक्सा तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने गलत चाबी से ये बक्सा खोला तो ये बक्सा तुम्हारा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। निखिल थोड़ा सोचता है और फिर वो मॉन्स्टर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। निखिल सोचता है कि इन तीनों में से वो कौन सी चाबी है जिससे ये खजाने का बक्सा खुल जाएगा।
तो निखिल को पास ही में एक कागज़ दिखाई देता है। निखिल उस कागज़ को खोल के देखता है। निखिल को लगता है कि इस कागज़ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे ये खजाने का बक्सा खुल जाएगा। निखिल उस क्लू को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये खजाने का बक्सा कौन सी चाबी से खुलेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता कर पाए कि ये खजाने का बक्सा इन तीनों में से कौन सी चाबी से खुलेगा? दोस्तों, ये खजाने का बक्सा गोल्डन चाबी से खुलेगा। आइए देखते हैं कैसे। निखिल उस कागज़ में लिखे हुए शब्दों को गौर से देखता है और उसे सही तरीके से अरेंज करता है तो उसमें लिखा हुआ होता है द गोल्डन की। इसका मतलब है कि ये खजाने का बक्सा गोल्डन कलर की चाबी से खुलेगा। तो निखिल गोल्डन चाबी से उस बक्से को खोलता है और जैसे ही वो चाबी बक्से में जाती है, बक्सा खुल जाता है और उसमें से खजाना निकलता है और फिर वो मॉन्स्टर निखिल को वो खजाने का बक्सा दे देता है। दोस्तों, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक फल का नाम है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फल है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये कौन सा फल है? दोस्तों, ये फल है पियर यानी नाशपाती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है, विस्तारा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं ए 2010, बी 2013, सी 2008 या डी 2014। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप इसका सही आंसर पता लगा पाए? दोस्तों, इसका सही आंसर है बी 2013। विस्तारा एयरलाइंस की स्थापना 2013 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कौन बेशरम है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन बेशरम है? दोस्तों, इनमें से ये चारों के चारों लड़के ही बेशरम हैं, क्योंकि ये चारों लड़के एक लड़की को बिना कपड़ों के देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये चारों लड़के ही बेशरम हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जो था छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। जिन्होंने इसका सही जवाब दिया वो हैं ऋषि, सबा खान, जय भगवान शर्मा, सोनिका यादव और दृष्टि चौधरी। दोस्तों, आज का सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में दिखाए जाएंगे। दोस्तों,
आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।